हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं गोल्ड का एनालिसिस और जानेंगे यहाँ से गोल्ड आपको किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे जिन्हें गोल्ड यूज करके एक शार्प बाइंग या फिर शार्प सेलिंग हमें देखने को मिल सकता है। इन सब के बारे में एक एक करके बहुत ही डिटेल्ड और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज से चार्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। और ये जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये आपको एक रनिंग ट्रेड नजर आ रहा होगा। इसके पीछे का मैं लॉजिक समझाऊंगा, इसके पीछे का माइंडसेट समझाऊंगा और कैसे ट्रेड के अंदर अपने साइकोलॉजी को मेंटेन करना होता है वो मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। ठीक है, थोड़ा सा इस पे बात करेंगे। उससे पहले बात करेंगे अपने प्रीवियस एनालिसिस के ऊपर। ध्यान से सुनना और समझना, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। कोई भी एक छोटा से छोटा पॉइंट मिस मत करना, क्योंकि मैं जो भी आपको समझाऊंगा, जो भी बताऊंगा, वो बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपके अपकमिंग ट्रेडिंग करियर के अंदर। तो ध्यान से देखना और समझना इस चीज को। ठीक है, अभी ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है, ये जो मैंने एक रेंज ड्रॉ किया है, ये अभी किया था, ये अपने प्रीवियस एनालिसिस का पार्ट नहीं है। तो सिंपल इसको रिमूव करते हैं और ये जो अभी ट्रेड चल रहा है इसको चलने देते हैं एज इट इज। देखो, ये था मेरा प्रीवियस एनालिसिस। प्रीवियस एनालिसिस के अंदर मैंने आपको बताया था ये यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मार्केट फॉलो कर रहा था। जैसे ही देखो, ध्यान से देखोगे आपको नजर आएगा, यहाँ पे देखो साइड में देखना। अभी ये जो ट्रेड रनिंग ट्रेड है उसके ऊपर फोकस मत करना, ना ही ये कोई एक रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से। ठीक है, तो ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बताऊंगा, तो इस चीज को अभी अवॉइड करना और यहाँ फोकस करो। ये जो मैंने प्रीवियस एनालिसिस किया हुआ था, यहाँ पे मैंने बोला था कि जैसे ही इसका ब्रेकडाउन देगा, ठीक है, ये जो मैंने कंडीशन आपको बताया था, इसके नीचे जैसे ही ब्रेकडाउन देगा, रीटेस्टिंग रीटेस्टिंग के बाद हमें डाउन साइड के लिए मार्केट अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। ये दो लेवल मैंने मार्क किया हुआ था, दोनों अपने पास इंपॉर्टेंट की लेवल था। ध्यान से देखोगे, अपने लोअर लेवल को मार्केट यूज करके यहाँ से ब्रेकडाउन देता है, यहाँ से अपना एक बहुत ही प्यारा सा ट्रेड बनता है। ठीक है, मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड के लिए आता है, इस लेवल पे अप्रोच करता है। पहला, बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग। दूसरा बात करते हैं, मैंने बोला इस रेंज से या तो कंसोलिडेट करके, या तो फिर अगर इस रेंज से रिजेक्शन लेता है तो फिर हम अपसाइड के लिए देखेंगे। सेम देखो, वहीं पे उसी प्लेस पे नीचे के लिए एक आपको ट्रेड मिला और सेम पोजीशन से आपको एक अपसाइड का भी ट्रेड मिला। देख सकते हो एग्जैक्टली आपको सेम नजर आएगा, सेम प्लेस पे बैक टू बैक दो ट्रेड्स आपको मिलते हैं। ठीक है, मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं थर्ड वन के बारे में। ध्यान से देखो, मार्केट फिर से आता है डाउन साइड के लिए। ठीक है, और यहां से एक बहुत ही अच्छा रिजेक्शन लेता है। ये देखो, ये कंडीशन मैंने आपके सामने डिस्कस किया, या तो आप यहां यूज करो या यहां यूज करो। ठीक है, इसको रिमूव कर देते हैं। सिंपल ये समझते हैं कि यहां से मार्केट ने रिजेक्शन लिया और आपको बहुत ही प्यारा अपसाइड की तरफ मूव करता हुआ मार्केट नजर आया। मैंने एक और पॉइंट आपके सामने डिस्कस किया हुआ था, वो क्या था? मार्केट अगर इस लेवल को टैप करके रिजेक्शन देता है, इस लेवल को टैप करके, तो आपको डाउन साइड के लिए मार्केट अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। ध्यान से देखोगे, एक बार मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको और अच्छे से क्लियर करता हूं। ठीक है, उस पर ज्यादा बेटर आपको स्ट्रक्चर भी समझ में आएगा और पोजीशन कैसे मार्केट लेके गया अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग, वो भी आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, देखो ध्यान से, ये जो मैंने बोला था, अगर मार्केट इस लेवल को टैप करके रिजेक्शन देता है तो फिर आपको कंटिन्यू डाउन साइड के लिए देखने को मिलेगा। सिंपल क्या था, देख सकते हो, यहाँ पे टैप किया, रिजेक्शन लिया, इन ये शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन और मार्केट कंटिन्यू डाउन। हमें सिंपल क्या करना था, अपने इस ट्रेंड लाइन तक टारगेट लेके एग्जिट होना था। सिंपल देख सकते हो। उसके बाद मैंने डिस्कस किया था, देखो हर एक पॉइंट अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग मूव किया हुआ था, जितना अपना एनालिसिस था। इसके ऊपर मार्केट ब्रेकआउट देता है, ध्यान से देखो, इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है। मैंने क्या बोला था? रीटेस्टिंग के बाद एक स्कैल्प मूव हमें कैप्चर करना है। कहां तक? इसका हाई स्वीप होने तक। ठीक है, देख सकते हो एग्जैक्टली आपको देखने को मिला। ठीक है, और ये किस पॉइंट को मार्केट ने यूज किया है मैं इसको भी आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा अभी। ठीक है, अभी देखना, ये जो आपको यहां से रिजेक्शन देखो, अभी अभी जो अपने पास जो एक करंट लेवल है अपसाइड का, ये जो लेवल है, ये अभी भी इंपॉर्टेंट है। जब मार्केट इस लेवल को टैप करके रिजेक्शन देगा तो हम अभी भी यहां से डाउन साइड के लिए एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये एज इट इज रहेगा अपना एनालिसिस, यानी यहाँ पे टैप करके रिजेक्शन देगा तो मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट वहां पे अप्रोच नहीं किया है तो वो लेवल अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, मार्केट अपसाइड के लिए अगर अप्रोच करता है, वहां से रिजेक्शन देगा तो हम लोग बेशक यहाँ से डाउन साइड के लिए देखेंगे मार्केट को अप्रोच करता हुआ। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है
कि ये जो मार्केट ने रिजेक्शन लिया ये कहाँ से लिया, ये चेक करने के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, एक ब्लैक लाइन को मार्क करेंगे यहाँ पे, ठीक है, इसके टॉप पे। ध्यान से देखो, ये जो मैंने ब्लैक लाइन मार्क किया हुआ है, अब चलते हैं पहले यानी प्रीवियस चेक करेंगे। आपको नजर आएगा यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज। देखो ये जो बड़ा सा आपको हैंगिंग मैन नजर आ रहा है, इसका लो, ठीक है, और यहाँ पे देखो ये पूरा का पूरा एक रेंज है, सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज एरिया। कैसे है सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज, मार्केट यहाँ पे जाता है एज अ रेसिस्टेंस, एज अ रेसिस्टेंस डाउन आता है, ब्रेकआउट देता है, ऊपर जाता है, फिर एज अ सपोर्ट, और फिर मार्केट ब्रेकडाउन देता है। ये था सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज एरिया, मार्केट उसको यूज करता है और यूज करके वहां से डाउन साइड के लिए बहुत ही बेहतरीन मूव आपको देता हुआ, यहां से बहुत ही शार्प फॉल देता हुआ नजर आया। ठीक है, देख सकते हो, क्लियर है, सिंपल, यहां तक आपको समझ में आया। ये अपना प्रीवियस एनालिसिस का पार्ट था। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं यहां से क्या, यानी अब मार्केट आपको यहां से किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आएगा, कौन कौन से लेवल्स होने वाले हैं जो अपने पास मोस्ट इंपॉर्टेंट की लेवल हो सकते हैं। ध्यान से आप देखोगे तो आपको एक और पॉइंट नजर आएगा, मार्केट ने इस लेवल को मल्टीपल टाइम एज अ सपोर्ट यूज किया है, तो मोस्ट प्रोबेबली देयर इज अ चांस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि मार्केट अब इसके नीचे ब्रेकडाउन देगा, तो इसका ब्रेकडाउन करके मार्केट नीचे निकल जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ये जो मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया मैं एनालिसिस करूंगा, ठीक है, डोंट वरी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं अभी प्रॉपर एनालिसिस करके बताऊंगा यहां से किस डायरेक्शन में मार्केट मूव करेगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे, इन सब के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन सिंपल देखो, साइकोलॉजी समझना इस ट्रेड का। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं, क्योंकि 15 मिनट पे ही मैंने ट्रेड प्लेस किया हुआ था। ठीक है, ध्यान से देखोगे आपको नजर आएगा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि था, ये देखो, ये जो मार्केट ने ये लो लगाया है, देखो यहाँ पे आपको एक रेड कैंडल नजर आ रहा है, इसके अपसाइड भी विग है, डाउन साइड भी विग है। ठीक है, मार्केट ने इस एफवीजी एरिया को यूज किया है। ठीक है, इस एफवीजी एरिया को यूज तो किया, लेकिन मार्केट इसके 50% एरिया को यूज किया था, इसके 100% एरिया को यूज नहीं किया था। और यहाँ पे जो बीच में आपको जो डोजी कैंडल टाइप स्ट्रक्चर, ये एक तरह का डोजी कैंडल ही है, बीच में बॉडी है, ऊपर भी विग है, नीचे भी विग है। तो मार्केट के पास क्या अपॉर्चुनिटी रहता है कि मार्केट अपने एक्सट्रीम पे जाके इस एफवीजी को टैप करे, और टैप करने के बाद ये अपसाइड का विग ऑलरेडी फिल हो चुका है, ये जो डाउन साइड का विग है उसको भी फिल करे, और ये जो एफवीजी एरिया है उसके एक्सट्रीम को एक बार टेस्ट करे। ठीक है, और टेस्ट करने के बाद अगर रिजेक्शन मिलता है तो सिंपल, मैंने डायरेक्ट ट्रेड उठा लिया। ठीक है, जैसे ही मार्केट ने इस एरिया को हिट किया वैसे ही मैंने ट्रेड उठा लिया था यहाँ पे। ठीक है, देख सकते हो आपके सामने, इसको कॉपी नहीं करना है, ये कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ठीक है, ना ही ट्रेडिंग एडवाइस है, मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ। सिंपल देखोगे तो आपको नजर आएगा मेरा रिस्क क्या है। ठीक है, रिवॉर्ड पे मत जाना, रिवॉर्ड को साइड करते हैं, रिवॉर्ड पे मत जाना, क्योंकि रिवॉर्ड मैंने बस ऐसे ही लगा रखा था रैंडमली। ठीक है, अभी देखोगे मेरा रिस्क क्या था, रिस्क था सिंपल यहाँ पे 3268 का। ठीक है, अभी आपको नजर आ रहा होगा अपने रिस्क से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बोले तो 1.5। ठीक है, यानी अपना रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 1:5 का हमें रिस्क रिवॉर्ड मिलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, क्लियर आपको नजर आ रहा होगा। सिंपल हमें क्या करना है, अपने ट्रेड को ब्रेक इवन पे प्लेस कर देना है। जैसे ही 1:1 के ऊपर मार्केट निकला, अपने ट्रेड को आप ब्रेक इवन पे प्लेस कर दो। ठीक है, या तो आप 1:2 या तो 1:5 पे यहां भी आप सिंपल बुक करके एग्जिट हो सकते हो मार्केट से। देख सकते हो आपका 1:1 से ऊपर का रेशियो अभी मिलता हुआ नजर आ रहा है। या तो आप सिंपल क्या करो कि मार्केट में अपने पोजीशन को बुक करो। ठीक है, बहुत अच्छा प्रॉफिट है, ऐसा नहीं है, देखो 3800 ना, ये 0.06 लॉट से है। ठीक है, अगर आपका लॉट साइज कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका फिर भी 1:1 से ज्यादा का आपको रिस्क रिवॉर्ड मिलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, ये बहुत ही डिसेंट प्रॉफिट है। अगर आप इसको लेके जाओगे ना 0.03, अगर आप इस लॉट साइज को हाफ कर दोगे तो भी ऑलमोस्ट आपका 16 टू लगभग 1800 के आसपास का जो प्रॉफिट है। आप खुद सोचो, आप खुद इस चीज को एक बार रियलाइज करके देखो कि आपको, सिर्फ एक ट्रेड का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं 10 ट्रेड का बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक ट्रेड का मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपने एक ट्रेड में 1800 या 2000 रुपए बना लिए, ठीक है, एक दिन का, आपको कौन है दुनिया में जो आपको मुफ्त में एक दिन का 1800 या 2000 रुपए देगा? कोई नहीं देगा। ठीक है,
आप रोड पे रहोगे, भूखे रहोगे, प्यासे रहोगे, कहीं भी रहोगे ना, आपको कितना भी पैसे का जरूरत पड़ेगा ना, इंसान हर चीज से मदद कर देगा, लेकिन कोई भी आपको फ्री में पैसे नहीं देगा, ना कोई आपको मदद करेगा पैसों से। सिर्फ एक ट्रेड आपने लिया, ठीक है, 1800 से 2000 रुपए आपने प्रॉफिट बनाया, और प्रॉफिट बना के आप सिंपल मार्केट से एग्जिट हो गए, डे आपने क्लोज कर दिया। ठीक है, अगर आप बिगनर हो, ठीक है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ ये सारी चीजें, सिंपल है, बहुत ईजी है। ठीक है, मार्केट में अपने आप को ज्यादा एग्जॉस्ट नहीं करना है, जितना ज्यादा मार्केट में एग्जॉस्ट करोगे ना खुद को, उतना ज्यादा आप लॉस में रहोगे मार्केट में। आप खुद सोचो ना, आप एक दिन में करोड़पति नहीं बन सकते। ठीक है, ये फैक्ट है, इस चीज को जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे ना, उतना ज्यादा आपके लिए ये चीज फायदेमंद रहेगा। ठीक है, देख सकते हो, ये जो लो था, इस लो को और इस हाई को मैंने मार्क किया था, और यहां से मैंने सिंपल ट्रेड उठाया, हमें मिल गया था ऑलरेडी 1:1.5 से ज्यादा का रिस्क रिवॉर्ड। ठीक है, हमें सिंपल क्या करना था, लेके एग्जिट होना था। ठीक है, सिंपल, देख सकते हो, सिर्फ एक कैंडल आपको प्रॉफिट देता हुआ नजर आया, आपको नजर आ रहा है यार डिसेंट हो गया, 1800, 2000, 3000 प्रॉफिट हो गए, लेके एग्जिट होता है मार्केट से, क्यों मार्केट में पड़े रहना। ठीक है, तो ऐसे करके ना धीरे धीरे जब आप ऐसे प्रॉफिट्स बुक करना स्टार्ट करोगे, ऐसे ऐसे अपने प्रॉफिट्स को स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट करोगे, तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि हाँ, कितना इंपॉर्टेंट होता है, और आपको फिर धीरे धीरे जो आपका साइकोलॉजी है वो बिल्ड होना स्टार्ट करेगा, आप बड़े बड़े मूव्स कैप्चर करना सीख जाओगे, आपका जो साइकोलॉजी है वो आपके अकॉर्डिंग ट्रेन होना, यूज होना स्टार्ट होगा, और आप धीरे धीरे करके अपने अकाउंट को डेली बेसिस पे ग्रो करना सीख जाओगे। ठीक है, समझ रहे हो ना, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ उस चीज को समझना। ठीक है, आप धीरे धीरे करके अपने अकाउंट को ग्रो कर सकते हो, ऐसे ही छोटे छोटे प्रॉफिट्स को, छोटे छोटे प्रॉफिट्स को कलेक्ट करते जाओ, कलेक्ट करते जाओ, ऐसे ऐसे जब डेली आप बेसिस पे करोगे, तो आपको नजर आएगा आपका जो अकाउंट है वो धीरे धीरे ग्रो होता हुआ, और हर मंथ के एंड पे या हर वीकली एंड पे आप अपने आप को रिवॉर्ड करो, थोड़ा थोड़ा रिवॉर्ड करो। ठीक है, 10%, 15% या 20% जो है आप अपने अकाउंट साइज का, या तो फिर प्रॉफिट का जो है 50% आप अपने आप को रिवॉर्ड कर सकते हो। इससे आपको अच्छा भी फील होगा, आपको लगेगा कि हाँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, कुछ कर पा रहा हूँ, कहीं से पैसे कमा पा रहा हूँ। ठीक है, ये बहुत सारी बातें हो गई, अब चलते हैं एनालिसिस के पार्ट पे और देखते हैं कि अब मार्केट यहां से किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है, इसके बारे में एक एक करके बात करते हैं। ठीक है, जो अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल होने वाला है वो रहेगा ये लेवल, ये जो डाउन साइड के लिए मैंने मार्क किया है, ये रहेगा अपने पास मैक और ब्रेक लेवल। ठीक है, ये जो लो है, ये अभी लो मैंने मार्क किया है, ध्यान से देखो, ये जो लेवल है ये रहेगा अपने पास एक मेक और ब्रेक लेवल। ठीक है, अगर मार्केट इस लेवल का ब्रेक डाउन देता है, तो फिर मार्केट आपको तेजी से डाउन साइड के लिए फॉल होता हुआ नजर आएगा, तेजी से डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। ये जो लेवल है ना, ध्यान से देखना और समझना है इस चीज को, मैंने ये जो प्रीवियस लेवल, प्रीवियस एनालिसिस के अंदर ये जो मैंने लेवल मार्क किया था, देखो जिसको भी कंफ्यूजन है कि ये लेवल कहाँ है कहाँ नहीं है, आपको साइड में नंबर्स दिख जाएंगे, रेंज दिख जाएगा, देख सकते हो, यहाँ भी आपको साइड में नंबर दिख रहा है, रेंज दिख रहा है, यहाँ से आप चेक कर सकते हो, या तो फिर कैंडल के लो और हाई के बेसिस पे आप उसको चेकआउट कर सकते हो कि मैंने लेवल्स को कैसे मार्क किया है, कैसे ड्रॉ किया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, देख सकते हो नीचे का जो लेवल है ये मैंने मार्क किया था अपने प्रीवियस एनालिसिस के अंदर, ये एज इट इज अपने पास इंपॉर्टेंट की लेवल रहेगा। अब देखो, यहां से सिंपल क्या है, अगर मार्केट इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है, ध्यान से देखना और समझना इस चीज को, इस लेवल का अगर सिंगल कैंडल मार्केट ब्रेकडाउन देगा, तो फिर मार्केट कंटिन्यू आपको डाउन साइड के लिए एक अच्छा मूव देता हुआ नजर आएगा। सबसे पहला अपना जो टारगेट होगा वो ये रहेगा। ठीक है, ध्यान से देखना समझना, ये जो ब्लैक लाइन है, ये ब्लैक लाइन अपने पास एक सेफ्टी लाइन है। ठीक है, सेफ्टी लाइन क्यों है, क्योंकि मार्केट ब्रेकडाउन देता है, देखो ब्रेकडाउन के बाद ना डायरेक्ट एंट्री प्लान नहीं करना है, एक रीटेस्टिंग, रीटेस्टिंग के बाद ही हमें डाउन साइड के लिए कोई भी प्लान करना है। ठीक है, अब देखो ये जो ट्रेड था ना, इसको मैंने रिस्क फ्री कर दिया, देख सकते हो, अगर आता है डाउन साइड के लिए हिट भी करता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ आया नहीं तो कुछ गया भी नहीं, मैंने कुछ दिया नहीं मार्केट को। तो इससे क्या होगा ना कि आपका जो साइकोलॉजी होगा, वो आपका जो माइंडसेट होगा, वो प्रिपेयर्ड रहेगा नेक्स्ट ट्रेड के लिए। अगर ये ट्रेड मिस हो गया, किसी भी एक्स वाई जेड रीजन की वजह से आपका ब्रेक इवन हिट हो जाता है, तो भी आप उतना ही बेहतर माइंडसेट और साइकोलॉजी के साथ अपने नेक्स्ट ट्रेड को प्लान कर सकते हो। ठीक है, ये रहेगा आपके सामने एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। देखो अब यहाँ पे बात करते हैं, चलते हैं, पहले इसको साइड करते हैं। अब देखो
ये पहला ब्लैक लाइन मैंने मार्क किया, अगर इस ब्लैक लाइन का भी ब्रेकडाउन मिलता है तो फिर यहाँ से मार्केट एक शार्प फॉल देता हुआ नेक्स्ट क्या होगा टारगेट, उसको भी मैं मार्क कर देता हूँ एक ब्लैक लाइन से ही। ये जो मैंने कैंडल, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको एक कैंडल नजर आ रहा होगा ग्रीन कैंडल, उसके लो को मैंने सिंपल मार्क किया है, ठीक है। वैसे ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, फिर भी मैंने मार्क कर दिया फॉर अ सेफ्टी रीजन, ठीक है, कि सेफ एग्जिट। और जो लास्ट होगा, लास्ट रहेगा अपने पास ये जो फाइनल टारगेट ये रहेगा, जो डाउन साइड में मैंने मार्क किया हुआ है ये लेवल, ये रहेगा अपने पास फाइनल टारगेट। ये पूरा मैंने डाउन साइड का समझा दिया। अगर मार्केट इस लेवल का, ये जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट की लेवल है, अगर इसका मार्केट सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है तो फिर आपको कंटिन्यू मार्केट डाउन साइड के लिए शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा, डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं अपसाइड के बारे में। तो अपसाइड का जैसा कि आपको पता होगा ऑलरेडी, मैंने ये जो लेवल है ये मार्क कर रखा है, ठीक है। ये अपसाइड का लेवल, ये मैंने प्रीवियस एनालिसिस में कवर किया हुआ था। अभी देखोगे तो ये जो लेवल है ये ब्लैक लाइन, इसको आप मार्क कर सकते हो, लेकिन इससे इंपॉर्टेंट रहेगा अपसाइड का ये जो लेवल है, ठीक है। अगर मार्केट अपसाइड के लिए अप्रोच करता है और इसके हाई को स्वीप करता है, ये जो हाई नजर आ रहा है इसके हाई को स्वीप करेगा, इसको टैप करेगा, टैप करके रिजेक्शन देगा, जैसे ही ये ब्लैक लाइन के नीचे क्लोजिंग देगा, हम सिंपल मार्केट को यहां से डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं, डाउन साइड के लिए मूव करता हुआ देख सकते हैं। क्लियर है यहां तक? आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन एक और ट्विस्ट ये है कि अगर मार्केट इसका सिंगल कैंडल ब्रेकआउट दे देता है तो फिर आपको कंटिन्यू अपसाइड में ये जो लेवल है यहाँ पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। ये देख सकते हो, ये जो लेवल मैंने मार्क किया हुआ था यहाँ पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। और फर्दर अगर इसका भी ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो ये जो मैंने प्रीवियस एनालिसिस में कवर किया हुआ था इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो अपसाइड का ये जो मेजर लेवल है यहाँ पे मार्केट आपको अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। क्लियर हो गया? ये पूरा अपसाइड और पूरा डाउन साइड, ये पूरा मैंने सिनेरियो आपके साथ डिस्कस किया है। आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में। अब बात करते हैं यहाँ पे, यानी कि थोड़ा सा शॉर्ट लेवल पे जाते हैं, ठीक है, यानी कि थोड़ा 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एक बार समझते हैं कि एक सेफ एंट्री क्या हो सकता है अभी के लिए, ठीक है, देखा जाए तो। ध्यान से देखो, अभी के लिए अगर देखा जाए तो मार्केट जब तक, ठीक है, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना। मार्केट इस लेवल का अगर ब्रेकआउट देता है, ध्यान से देखो, ये जो मैं लेवल मार्क कर रहा हूँ, अगर मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट देता है तो फिर आपको अपसाइड में यहां से एक बहुत ही अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है, एक एक्सपेक्टेड अपसाइड का एक बहुत ही अच्छा आप मूव यहाँ से 1:1.5 1:2 आप कैप्चर कर सकते हो मार्केट के अंदर, ठीक है। यानी कि मार्केट आपको इसके ब्रेकआउट के बाद अपसाइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, अपसाइड के लिए बहुत ही अच्छा एक मूव देता हुआ नजर आएगा। ये था बहुत ही शॉर्ट टर्म का मैंने एनालिसिस किया था, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने आपको बताया, ठीक है। अगर मैं अभी ये जो ट्रेड मैंने प्लेस किया है इससे पहले अगर मैंने एनालिसिस किया हुआ होता तो आपको यहीं से मैं बताता कि यहाँ से आप ये जो लेवल है यहाँ से आप कैप्चर कर सकते हो। लेकिन ये जो लेवल है ये अपने पास रहेगा मैक और ब्रेक लेवल अपसाइड के लिए, ठीक है। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है तो यहाँ से आपको स्कैल्प मूव पकड़ना है, ज्यादा बड़े मूव के लिए नहीं जाना है, स्कैल्प मूव पकड़ना है, एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड लेना है और एग्जिट होना है, ठीक है। सिंपल है। अपसाइड का पूरा मैंने सिनेरियो समझा दिया, डाउन साइड का मैंने पूरा सिनेरियो समझा दिया। आई होप आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा यहाँ तक, पूरा जो मैंने चार्ट का ब्रेकडाउन किया है। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे किसी नए एनालिसिस के ऊपर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर गोल्ड ट्रेडिंग। थैंक यू सो मच।